नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम अपने स्टूडियो में हैं और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनका नाम उनसे आपका परिचय उनसे करा देते हैं। पूजा वर्मा हमारे साथ हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया है और वहां पर ये कैसे गई, क्या कठिनाइयां रहीं और किस तरह से इन्होंने वहां पर तिरंगा फहराया और किनका सहयोग रहा, इस मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। और महिलाओं के लिए, चूँकि लगातार महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, कैसे महिलाओं को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए और तमाम मुद्दों पर जहाँ पे महिलाएं जा सकती हैं, जो काम कर सकती हैं, उसके लिए उन्हें किस तरह का सहयोग मिले, किस तरह से वो काम करें, इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो स्वागत है पूजा आपका हमारे इस कार्यक्रम में और आपको ढेर सारी बधाई कि 26 जनवरी को आपने झंडा फहराया। कहाँ और किस पर्वत पर आप चढ़ी थी? मैं उत्तराखंड के सबसे ऊंची चोटी है केदारकांठा, मैं वहाँ पे गई थी 26 जनवरी को। और वहाँ पे जाने के लिए जो मुश्किलें हुई, तो जो पैदल जो ट्रैकिंग हम लोग की होती है वो रात में भी हुई, डे में भी हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। जो भी हम लोगों ने किया वहाँ पे, एक उमंग एडवेंचर फाउंडेशन है, उसके जो हेड हैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी हैं और उसके सचिव हैं ये शिवम मौर्य, उन लोगों का सहयोग रहा वहाँ तक ले जाने में मुझे। और रही बात, मेरे साथ और भी गर्ल्स थी, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैं उस जगह पहुँच पाई। कितने लोगों ने ये ट्रैकिंग शुरू की थी और कितने लोग पहुँचे? टोटल 9 लोग थे ट्रैकिंग में। 9 लोगों में से गर्ल्स में तो हम ही ऊपर जा पाएँ, लेकिन बॉयज़ में भी कुछ लोग नीचे ही रह गए और कुछ लोग 4-5 ऊपर पहुँच पाए। 5 लोग ऊपर गए, टोटल 6 लोग आप लोग ऊपर पहुँचे। ये आपके मन में कैसे आया कि पहाड़ चढ़ना है? क्योंकि पहाड़ चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, कहावत भी है पहाड़ चढ़ना। हाँ, ये तो है कि इसलिए मुझे ये चढ़ने का मन हुआ क्योंकि मैं अनुमा सिन्हा को देखती थी यूट्यूब पे। तो स्टडी को छोड़ के, मतलब मैं छोड़ी तो नहीं हूँ, मैं अभी भी पढ़ाई करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। तो मेरे माइंड में, बल्कि घर से इसके लिए परमिशन भी नहीं मिल रही थी मुझे कि तुम जाओ जाओ, लेकिन बहुत डांट सुनने के बाद भी मैं उस जगह पे गई। क्योंकि मैं उस जगह पे जाने के बाद मेरा फ़ोन भी ऑफ है। जब वहाँ पे आए तो जब मैंने बताया घर वालों को, तो उन लोगों को भी खुशी हुई। डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन बहुत खुशी हुई उन लोगों को। तो जाने के पहले परिवार से आपने बात की थी और डांट भी सुने। घर में सब लोग मना कर रहे थे, पापा भी मना कर रहे थे, लेकिन लास्ट में मेरी छोटी बहन है तो वो मुझे सपोर्ट की कि जाओ जाओ, तो उनके वजह से मैं वहाँ तक पहुँच पाई। जी। एक सवाल ये है कि इस तरह की चढ़ाइयों में किन किन तरह की कठिनाइयाँ आती हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ये चढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को, बॉडी को फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे नीचे ज़मीन में रहते हैं और ऊपर एक पहाड़ पे जाना बहुत बड़ी बात होती है ये। और इससे मेन मुद्दा तो ये है कि जैसे हमारा जो क्लाइमेट है चेंज होता रहता है, सर्दी गर्मी, तो हम लोग यूपी वाले हैं तो हर चीज़ को तो झेलने की आदत रहती है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुछ अलग ही रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको जाने के लिए, मैं मन में था, तो इसलिए मैं 3 महीने पहले से मैं इसको तैयारी करती थी, डेली रनिंग करती थी, योगा, जो भी एक्सरसाइज अपने आप को फिट करने के लिए कि मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे किसी चीज़ की परेशानी ना हो। इसलिए मैं अपने आप को डेली फिट रखती थी। और जो भी था, कम से कम सामान वहाँ पे मैं ले गई। वहाँ पे जो मैं बॉडी में पहनी थी वही कपड़े थे, 1-2 बस एक्स्ट्रा जो यूज की सामानें होती है पर्सनल, बस वही, खाने पीने का भी जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और नहीं तो मैं 500 ग्राम का नमक ले गई थी कि नमक मैं खाऊं तो उसी से ज़िंदा रहूं, ये चीज़ें। क्योंकि ऊपर आप पहाड़ पे जब चाहेंगे तो आपको खाने पीने की सामानें नहीं मिलती हैं। एक सवाल ये था कि जब आप चढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पे किन किन स्टेप तक आपको मदद मिली, उसके बाद से आप अकेले चढ़ी? जैसे कि जो आपको ट्रैकिंग सेंटर ले गया था, जो उमंग आप बता रही हैं संस्था है जिसके माध्यम से, वो कितनी फीट की ऊंचाई तक आपके साथ रहा, उसके बाद से आपको अकेली चढ़ाई चढ़नी पड़ी? हम तो सांकरी तक गए, साथ में गए, ऑन रोड गए सांकरी। उसके बाद से पैदल ही जाना था ऊपर, तो कुछ दूर तो सभी लोग साथ में थे, फिर अलग अलग बिछड़ते गए ये चीज़ें। फिर लास्ट में वहाँ के जो लोकल आदमी सर थे, तो उन्होंने भी, मेरे जब लास्ट में तबीयत ख़राब हो रही थी तो सर ने मुझे कहा कि बेटा तुम, ऐसा है डेथ हो जाएगी, ये हो जाए, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे कहा कि तुम नीचे चली आओ नीचे। मैंने कहा नहीं, मैं सर जाऊँगी ऊपर, मैं जाऊँगी। लास्ट में भी क्या हुआ, 2:30 बजे मेरी बेस कैंप से स्टार्ट हुई, सुबह मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँचना था। 25 तारीख को? हाँ, 25 को 2:30 बजे, 26 को मॉर्निंग में
कि सुबह मॉर्निंग में मैं अपना तिरंगा देश का लहरा सकूं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मेरी तबीयत ख़राब हुई और रात के अंधेरा, हेड टॉर्च वगैरह ये सब चीज़ें लेकर जाना बहुत था। लेकिन सर लोगों ने भी कहा कि बेटा तुम चली जाओ नीचे, लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मैं आई हूँ तो जाऊँगी। और जब मैं ऊपर गई तो उन लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा था, हमारे सचिव जो थे शिवम मौर्य और ये प्रेम सर, तो उन लोगों को भी भरोसा नहीं कि मैं ऊपर आ गई कब से, क्योंकि वो लोग पहले ही पहुँच सके थे 5-10 मिनट पहले। और जब वो उन लोगों को लगा कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं पीछे काफ़ी छूट चुकी थी। लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ से आई हूँ, जब मैं तो मैं बस आधे घंटे के लिए मैं क्यों यहाँ से लौट जाऊँ, इसलिए 12,500 फीट की ऊंचाई थी। हाँ, 12,500 फीट की ऊंचाई थी ऊपर। और कितना समय लगा चढ़ने में? टोटल वहाँ से तो मुझे 2.5 घंटे लगे बेस कैंप से। बेस कैंप से 2.5 घंटे। हाँ। कैसा अनुभव रहा, क्या शेयर करना चाहती हैं इसको? मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और मैं तो ये एक मैसेज ज़रूर, ये वुमेंस डे भी आ रहा है तो लोग वुमेंस डे गर्ल्स के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन देखा जाए तो रियलिटी में वुमेंस डे नहीं होता है, बहुत सारे घटनाएं। लेकिन मैं यही कहूँगी गर्ल्स को भी कि किसी भी चीज़ में अगर जाना है, कोई भी, पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन आप जो करना चाह रहे हैं उसको करिए, क्योंकि वो दिल से आवाज़ आएगी। उसकी जो खुशी होती है ना कि हम वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सही है कि आप अपनी इच्छा को ना मारिए, जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूर करिए। हाँ। और अगर आप करेंगे तो लोग भी आपका साथ देंगे, लोग भी आपका सहयोग करेंगे। एक अंतिम सवाल पूजा कि अभी आप जो पढ़ाई कर रही हैं, फ्यूचर किस में आपको बनाना है? फ्यूचर तो मेरा एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का एम है कि मैं उसी में भविष्य अपना निकालूं, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे जॉब का ट्राई की और 1-2 चीज़ में मेरा निकला भी, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, कुछ अलग करा है, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करूँगी तो साथ में मेरे यहाँ पे शहर का एक लगेगा कि हाँ बेटियों का नाम रोशन हो रही है, मैं अपने माँ बाप का नाम ये सब रोशन करना चाहती हूँ। और मुझे उसमें खुद खुशी मिलेगी कि मैं एक बड़े लेवल की अधिकारी जब बनूँगी तो, और मैं बेटियों के लिए कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है। चलिए, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पहले तो आपने 26 जनवरी को तिरंगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पे फहराया 12,500 फीट पे, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए आपके। तो हमारे साथ ये पूजा वर्मा थी, जिन्होंने 26 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तराखंड के कांठा पहाड़ी पर, क्षमा चाहते हैं शब्द की त्रुटि हो गई थी, वहाँ पर इन्होंने अपना तिरंगा 26 जनवरी 2021 को फहराया है। और इन्होंने एक इतिहास रचा। इतिहास इसलिए क्योंकि गोरखपुर जैसे शहर से निकलकर वहाँ तक एक लड़की का जाना, ये वास्तव में एक अद्भुत बात है और अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और प्रतिभाएं जो गोरखपुर में छुपी हुई हैं वो निखर कर और खुलकर सामने आएंगी, और अपने भविष्य के लिए और अपने एम को तय करते हुए वहाँ तक, और जो भी उनका लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश करेंगी। बाकी का बेधड़कnews.com देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारा यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।